इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ये एक्सरसाइजेस जो लास्ट में दी गई हैं उसमें उसके क्वेश्चन हैं हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 की बुक से। सो पढ़ लेते हैं एक बार सवाल को। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm and how much does the resistance change if the diameter is doubled? दो सवाल हैं यहाँ पर। पहला हमें लेंथ निकालना है और डायमीटर हमें दिया हुआ है 0.5 mm। रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर गिवन दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम इस वायर का। एंड सवाल दूसरा है कि हाउ मच, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो L अपॉन A। क्योंकि हमें लेंथ पता करना है तो लेंथ निकालने के लिए रेजिस्टिविटी और A जो इसके साथ हैं वो ट्रांसपोज होंगे, तो A डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा और रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगी और ये बन जाएगा लेंथ। हमें मालूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ओम मीटर में है और रेजिस्टेंस ओम में है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मगर हमारा डायमीटर जो एरिया बताएगा वो हमारा mm में दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 mm में 10 टू द पावर -3 मीटर होते हैं। तो एरिया, क्योंकि वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो गोल होता है सर्किल जैसा, तो एरिया जो निकलेगा इसका पाई r स्क्वायर करके निकलेगा। हमें पता है पाई की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, या तो 22/7 या 3.14। तो इस तरह के सवालों में 3.14। एंड रेडियस जो कि डायमीटर दिया हुआ है, हमें मालूम है कि अगर मैं इसको डायमीटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर के आधा होता है, तो इस फॉर्मूले के अंदर r की जगह अगर मैं d/2 और यहाँ स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा d स्क्वायर, और 2 पे भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। यानी एरिया का फॉर्मूला डायमीटर के रेस्पेक्ट में ये बनने वाला है। तो हम डायमीटर के ज़रिए से एरिया पता कर लेते हैं। पाई d स्क्वायर, मतलब d की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइड बाई 4। अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो ये 1.57 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये दोनों 2 से कैंसिल हो चुके हैं, तो 1.57 इंटू, देखिए 0.5 पर भी स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5, और पावर के ऊपर अगर पावर आती है तो क्या होता है, जैसे 10 टू द पावर 3 होल टू द पावर 3, तो इस कंडीशन में पावर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो वही तरीका यहाँ पे करेंगे, 10 टू द पावर -3 और इसके ऊपर है स्क्वायर तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में जो है सो रहेगा। इसके बाद अगर हम फर्दर चलें तो 1.57, 5 5 से 25 तो होता है, मगर दोनों में एक एक के बाद डेसिमल है तो टोटल 2 के बाद लगेगा 1 और 2, हमेशा लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं और यहाँ 0 आ जाएगा। इनटू 3 2 से 6, मगर रहेगा माइनस में, डिवाइड बाई, तो ये एरिया आ गया। इस एरिया को हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो क्यों ना मैं लेंथ निकालूं जो कि बराबर है RA अपॉन रेजिस्टिविटी के। तो हमारा जो R है वो 10 ओम दिया गया है। A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.57 इंटू 0.25, 1.57 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ऑलरेडी डिवाइड है तो डिवाइड में डिवाइड के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। तो रेजिस्टिविटी हमारी दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। तो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में कर ली हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर पुटिंग की है, तो देख लेते हैं। 2 5 10, तो बचा क्या यहाँ पर 5 इंटू 1.57 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये जो नीचे पावर है माइनस के साथ, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे है 1.6, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर डेसिमल हटाएं 1 के बाद तो 1 0 ऊपर पहुँचेगा
और 25 के बाद डेसिमल है 2 के बाद, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो नीचे आएंगे। और ऐसे ही 1.57 से 2 के बाद है तो 2 ज़ीरो नीचे आएंगे। और देख लेते हैं कितने ज़ीरो जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास बचा हुआ है 5 इंटू 1.57 इंटू 25। तो हम 1.57 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 से 35, 3 कैरी, 5 5 से 25 एंड 3 28 एंड 785। और फिर अगेन 25 से भी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 5 से 25, 8 5 से 40 एंड 7 5 से 35, 10 16 एंड 7 5 2 तो ये सब मल्टीप्लाई करके हमारा जवाब आ रहा है 19625 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना। और देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बेस जब सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन कर लेते हैं। तो 8 प्लस में जाएगा और यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, सिंगल की 1 है, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्या बचा हुआ है 16 और यहाँ पे पावर 4 हो चुकी है, ठीक है। जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो 19625 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 19625 को 16 से डिवाइड कर लें तो 16 1 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32 4 और ये 2 आ जाएगा, फिर 10 और ये 5 आ जाएगा, 6 माइनस करेंगे तो 9 और डेसिमल लेंगे तो 0 एंड 16 5 ज़ा 80। यानी अप्रॉक्स में अगर हम लें तो 1226.5 इसको हमने डिवाइड कराया, ठीक है। तो ये आया है 122.65 और इंटू देखिए यहाँ पर क्या है, 8 में से 6 गए तो 2 और ये देखिए ये दोनों प्लस में तो 9 हो जाएंगे और 9 में से 6 गए तो 3 बचे, यानी 10 की पावर प्लस में आएगी और नीचे 10 टू द पावर 4 है, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत आसान है अब तो, 1226 पॉइंट और ये हो जाएगा, ये 3 पावर है 3 बार खोल लेते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो चले जाएंगे, नीचे कितना बचा 1226.5 और डिवाइड में 1 ज़ीरो रह गया, 1 ज़ीरो रह गया तो इधर से 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 122, 6 के बाद है तो ये 2 के बाद आ जाएगा और ये आ गया मीटर में। देयरफॉर हमारी जो लेंथ आई है वो आई है 122.65 मीटर, ये आई है हमारी अप्रॉक्स में, ये हमारा आंसर हो गया। बस यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बस ये हमारा जवाब आ चुका है। आई होप आपके समझ में आया होगा। फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, कन्वर्जन याद रखना है, मीटर से एमएम में, ये सारे कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बाकी सब पढ़िंग करनी है और सवाल करना, प्रैक्टिस करनी है। बने रहना है मेरे साथ और सब्सक्राइब करना है।